बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, पाकिस्तान में हिज़्ब इख्तिलाफ की 11 जमातों के इत्तेहाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक फ्रंट की जानिब से हुकूमत मुखालिफ तहरीक के तहत कराची में जलसे और उसके बाद रूनुमा होने वाले वाक़यात के बाद अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान तकरार का सिलसिला जारी है। PDM तहरीक का आगाज़ जो सिविलियन बालादस्ती, महंगाई, बेरोज़गारी के खात्मे, मुल्की और एक आम आदमी के मसाइल के हल के लिए शुरू की गई थी, जिसका दूसरा जलसा कराची में कामयाब पावर शो भी हुआ। ताहम इस जलसे के बाद पेश आने वाले वाक़यात ने मुल्क का सियासी पारा हाई कर दिया है। साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ के दामाद कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर की गिरफ्तारी और फिर जमानत पर रिहाई ने एक बौछार सा बर्पा कर दिया। ये गिरफ्तारी नाज़रीन PDM के रहनुमाओं के लिए एक अनहोनी थी, क्योंकि सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बरसर इख्तिदार है और महकमा पुलिस सूबाई हुकूमत के मातहत है। अपोजिशन के आम रहनुमा की गिरफ्तारी ने सिंध हुकूमत को वजाहतें देने पर मजबूर कर दिया। CM सिंध का कहना है कि कैप्टन सफदर के मामले में सिंध हुकूमत गिराने की धमकी दी गई थी, जबकि शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि प्राइम मिनिस्टर ने आइन तोड़ा है, इदारे उनके मातहत है, गिरफ्तारी के अहकामात और कोई नहीं दे सकता। बहरहाल इस वक्त वोट को इज्जत देने वाले जमहूर के मसाइल का सियासी नारा तो एक तरफ, बहस ये छिड़ गई है कि सफदर साहब को किसकी इमा पर गिरफ्तार किया गया और IG को किसने अगवा किया। नाज़रीन, इस वक्त हुकूमत और अपोजिशन इस नए तमाशे में लगी हुई है। आर्मी चीफ ने भी बिलावल भुट्टो की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद नोटिस लिया और 10 दिन में इसकी रिपोर्ट सामने आ जाएगी। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल क्या होगा, इस पर भी बात करेंगे आज के शो में। भाई, इमरान खान को देखें, बहुत देख लिया, जितना देखना था। पहले 90 दिन देखा, फिर 1 साल देखा, फिर 2 साल से ज़्यादा हो गया। तो मेरे ख्याल में इतना बहुत है। अब इससे ज़्यादा हम चाहते हैं कि हम इससे ज़्यादा नहीं देखें इसको। मेरे नज़दीक तो अभी है ना मरहला वार है ना, हम बदतरीज, यानी कि एक बिल्डिंग गिरती है तो उसकी सफाई हो रही है। जो 30-35 साल का कचरा हमने जमा किया हुआ था ना, उसकी सफाई हो रही है। अब सफाई होते होते तकलीफ़ें होती हैं हर जगह पे, तो आहिस्ता आहिस्ता सफाई होगी, फिर आगे जाके बिल्डअप होगा। तो बेहतर ये था कि एक अच्छे मुल्क का वज़ीर आज़म को जो है मुल्क के लिए, मुल्क की आवाम के लिए कुछ करना चाहिए था। महंगाई कहाँ पहुँच गई है, लोग मर रहे हैं बेचारे, भूखे मर रहे हैं, रोज़गार है नहीं, घरों का झूठा वादा किया, घर मिले नहीं, तो लोग बेचारे परेशान हैं, क्या करें। इमरान खान को मुस्तक़बिल के तौर पे तो खैर कुछ अंदाज़ा है नहीं, क्योंकि कुछ नज़र आ नहीं रहा, सिर्फ बातें ही नज़र आती हैं। इसके अलावा कुछ नज़र नहीं आता। इमरान खान को बुरी नज़र से देखते हैं। हमारी तबाही और बर्बादी का जिम्मेदार है वो। हमारी नौकरी चली गई उसकी वजह से। 4 महीने का मकान का किराया चढ़ गया लॉकडाउन में, बेरोज़गार हो गए। मुस्तकबिल तो मुझे तारीख ही लग रहा है, लेकिन ये कि इमरान खान ने एक बात हमें सिखाई है कि कोई भी मसला हो जाए तो आपने क्या बोलना है, घबराना नहीं है। आप दिल पे हाथ रख के बोलें घबराना नहीं है, आप रिलैक्स हो जाएंगे बिल्कुल। महंगाई जितनी भी हो जाए, बेरोज़गारी हो जाए, कोई मसला नहीं, आपने घबराना नहीं है। नवाज शरीफ अपनी जेब बचाने के लिए, अपनी चोरी बचाने के लिए निकला। जरदारी क्यों निकला? अपनी जेब और चोरी बचाने के लिए निकला। मौलाना फजल रहमान के बारे में इसलिए कुछ नहीं कहूँगा, आलिम बंदा है, मुझे नहीं बोलना चाहिए। इल्म वाला बंदा है, उसको अल्लाह ही पूछेगा, ठीक है। दूसरी बात ये कि ये सारी बातें, ये सब लोग अपने अपने मफादात के लिए निकले। हमारे मफाद के लिए कौन निकला है? ये लोग कहते हैं वोट को इज्जत दो, यहाँ पे महंगाई है। तब्दीली तो कहीं नज़र नहीं आई ना। अगर तब्दीली नज़र आती तो आज आवाम खुश देख रही होती, लेकिन हर चीज़ महंगी है। एक छोटे से लेके, आटे से लेके, और जो है ना हर गोश्त से लेके, सब चीज़ें आवाम के लिए बहुत महंगी चल रही हैं। इमरान खान तब्दील हो जाए, वैसे तो जो भी आया वो तो पहले अपने ख़जाने भरता है। आवाम को तो कोई, शायद ही कोई अल्लाह का नेक बंदा मिल जाए तो सोच ले, नहीं तो कोई ऐसा मिला नहीं है अभी तक। अल्लाह का बंदा कोई आ जाए तो अच्छी बात है, आवाम का सोच ले, गरीबों का सोच ले तो और अच्छी बात है। अच्छी बात है कि जो है इमरान खान हट जाए, कोई और आ जाए और जो है अपनी जो है सीट को, जो है आवाम को जो समझे, अपना समझे, जो है इसके साथ ताउन कर सके। कोई किसी को नहीं था। नवाज शरीफ ने फिर भी बहुत अच्छा काम करा है। पूरा दहशतगर्दी खत्म कर दी, सब कुछ खत्म कर दिया। एक लूटा मारी नहीं हो रही थी, अभी वही लूटा मारी है। वेलकम बैक नाज़रीन, आपने अवामी राय जानी। मेहमानों का तारुफ करा दूँ। इस वक्त मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं मुजाहिद बरेलवी साहब, सीनियर सहाफ़ी एंकर पर्सन हैं। मतीउल्लाह जान साहब ने हमें ज्वाइन किया, आप भी सीनियर जर्नलिस्ट हैं। कुछ ही देर में हमें सैयद अली हैदर स्काइप पर ज्वाइन करेंगे, एंकर पर्सन भी हैं और तज्ज़िया-निगार भी हैं। तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। मुजाहिद साहब, सबसे पहले आपसे सवाल। सर, ये जो PDM तहरीक है, जिसका आगाज़ सिविलियन बालादस्ती, महंगाई, बेरोज़गारी का खात्मा और वगैरह वगैरह से हुआ था, लेकिन कराची जलसे और फिर कैप्टन सफदर के बाद उनकी गिरफ्तारी और फिर रिहाई, एक नया पिंडोरा बॉक्स खुल गया है। क्या राय रखते हैं आप इस तमाम सूरत हाल पर?
देखिए, हमारे कुछ लोग दोस्त तो खैर मुतीउल्लाह जान तो हमारे बहुत पुराने करीबी दोस्त हैं और अपनी बेबाकी के सबब और जिस तरीके से फेस कर रहे हैं, एक इनका कंटिन्यू हिस्ट्री है रेजिस्टेंस की। लेकिन आज वो लोग जो बड़े एंटी एस्टेब्लिशमेंट और एंटी बल्कि अस्करी क़यादत नजर आ रहे हैं और ये सवाल करते हैं कि इमरान खान से नहीं, हमारा तो मुकाबला उनसे है जो इमरान खान के पीछे खड़े हैं। इनका अगर माजी का ट्रैक देखा जाए खुद यानी मियाँ साहब का, कि ये वो लोग हैं जो पैदावारी उनकी हैं और यानी इन्हें जब जब 85 से लाया गया और जब जब इन्हें पावर में आना हुआ, यही नहीं बल्कि यानी 1 से 2 बार सियासत बड़ी शफ़ाफ़ होती है और मुझे हैरत होती है कि यानी हम सियासत में इतने बिल्कुल हमारी आंखों पे पर्दे गिर जाते हैं कि बेनज़ीर भुट्टो को कितनी बार उन्होंने इंडियन एजेंट कहा, गद्दार कहा दीगर पार्टियों के मुकाबले में। तो अब ये जो इस वक्त बयानिया लिया है मियां नवाज शरीफ ने, पॉपुलर बयानिया, और इसमें भी देखिए आप, हैरत की बात ये है कि 20 सितंबर को जब ये बयानिया देते हैं, इस दौरान वो अपने मुतमद खास और एक गवर्नर को भेज देते हैं आर्मी चीफ से बात करने के लिए कि उन्हें रिलीफ दिया जाए। तो ये जो एक हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप का जो इस वक्त चाहे नून लीग की हो या पीपल्स पार्टी, ये डबल स्टैंडर्ड है और इसी सबब ठीक है जल्द से जुलूस करना कोई मुश्किल बात नहीं। मुतीउल्लाह जान को भी हमें मालूम है आजकल लोग खुद तो आते नहीं हैं, 2000 आप बसें भेज दें, माशाल्लाह गाड़ियां भेज दें, 4-5 करोड़ रुपए खर्च दें। इमरान खान भी ऐसे ही करते थे, 5-5 करोड़ में जलसा होता था। जलसा तो हो जाता है लेकिन बुनियादी तौर पर लोग जो निकलते हैं या लोग निकले, क्या वो महंगाई की वजह से निकल रहे हैं? क्या वो सिस्टम की तब्दीली के लिए निकल रहे हैं? क्या लोगों पे वाकई जो है वो स्टेट मिशनरी का शिकार हो रहे हैं? यानी जैसे हम लोग पहले जब सड़कों में निकलते थे, पुलिस तशद्दुद करती थी अपने मुतालबात के लिए, क्या वो लोग आमरीत के खिलाफ लड़ रहे हैं? मेरा ये ख्याल है कि ये इस वक्त जो ये लड़ाई है वो मौलाना की और नवाज लीग की एक अना की जंग है, जो किसी सूरत में इमरान खान को एक्सेप्ट नहीं करते। अब आप ये देखिए ना कि अभी ये डबल स्टैंड सामने आया कि एक तरफ तो पंजाब में नून लीग का आपने देखा पीडीएम में किस तक कन्फ्रंटेशन है कि वो ये कहते हैं कि इमरान खान ने उनसे लड़ाई है। दूसरी तरफ जब सिंध में वाकया होता है तो जनाब एक आईजी की खातिर आर्मी चीफ उनको फोन भी करते हैं, आर्मी चीफ का वो शुक्रिया भी अदा करते हैं और एक लगता है कि कोऑर्डिनेशन, और अब 1 महीने के लिए बिलावल जो है वो लंदन भी रवाना हो गए। तो ये लगता है कि जो मियां साहब का जो बयानिया है और उनका जो पास को देखते हुए शायद इसे तमाम पार्टियां एक्सेप्ट नहीं करती, इंक्लूडिंग पीपल्स पार्टी। ठीक है मतीउल्लाह जान साहब, हमने देखा कि 2-2.25 साल जो है वो डीपॉलिटिसाइजेशन रही, तर्क सियासत रही। अचानक से हमने देखा कि एक तहरीक बन जाती है और उस तहरीक के बाद जो है वो नवाज शरीफ साहब गुजरावाला में इदारे के खिलाफ बयान देते हैं, इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ नहीं, इदारे के खिलाफ बयान देते हैं। तमाम सिचुएशन को आप किस तरह देख रहे हैं सर? देखिए, मैं जो बजाय रेलवे साहब का शुक्रगुजार हूँ कि उन्हें मीडिया के जो सूरत हाल है उसका मुकम्मल इतराक है और बरेलवी साहब माशाल्लाह से एक तारीख के मुताबिक लेफ्टिस्ट एक सहाफ़ी के तौर पर भी जाने जाते हैं और कॉमरेड सहाफ़ी हैं और इनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है पॉलिटिकल प्रोसेस में और पाकिस्तान की डेमोक्रेटिक हिस्ट्री में। मगर मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि ये जो आजकल हम सियासी क़यादत देख रहे हैं, हम महज इस सियासी क़यादत को बुनियाद बना के जो हमने सारी उम्र तालीम हासिल की है या जो तजर्बा हासिल किया है उसको हम कुएं में नहीं डाल सकते। अगर नवाज शरीफ का माजी ठीक नहीं था तो मुझे उससे कोई गर्ज नहीं है, अगर जरदारी का माजी ठीक नहीं था तो मुझे उससे कोई गर्ज नहीं है। मुझे उससे गर्ज है कि मैंने जो सारी उम्र गुजारी है अपने सहाफत के पेशे में, तो मेरी अपनी सोच और नजरिया क्या है। तो मेरी सोच और नजरिया ये है कि इस वक्त जो लड़ाई है सारी वो सियासी जमातों के दरमियान इक़्तिदार की जंग नहीं है, ये बुनियादी तौर पे फौजी इस्टेब्लिशमेंट और सियासी जो मुख्तलिफ जमातें हैं उनके दरमियान ये इक़्तिदार की जंग है। और हम सबको पता है जो पीडीएम की मूवमेंट है इसके अंदर इसमें कोई शक नहीं कि ऐसे सियासत आदमी मौजूद हैं जो माजी में इस्टेब्लिशमेंट के साथ रहे हैं और जिन्होंने भुट्टो की फांसी के ऊपर जो है फायदे भी उठाए और इक़्तिदार के मजे भी लूटे। मगर इस वक्त जो भी सूरत हाल है हमें अपनी सोच और अपने नजरिए को बुनियाद बना के राय देनी चाहिए, ना कि इस बात पे कि नवाज शरीफ माजी में क्या करता रहा और फजल रहमान क्या करता रहा है। हमने बतौर एक पढ़ा लिखा साथी, पढ़ा लिखा शहरी, एक जिम्मेदार शहरी और एक तजज़ियाकार के वो उनको ये बताना है कि गलत क्या हो रहा है और सही क्या हो रहा है। ठीक है,
मुजाहिद साहब, हम तहरीक की बात कर रहे हैं, आपने भी इस्टेब्लिशमेंट की बात की, मतीउल्लाह साहब ने भी कहा कि ये इक़्तिदार की जंग नहीं है बल्कि ये एंटी इस्टेब्लिशमेंट जंग है। सर, अगर हम माजी की तहरीक को उठा के देख लें, भुट्टो साहब के खिलाफ भी तहरीक PNA निकली, मोहम्मद नवाज शरीफ की हुकूमतों के खिलाफ PDA IJI बनी, ज़ियाउल हक के खिलाफ भी हमने देखा कि तहरीक हुई थी, लेकिन उनमें से कुछ तहरीक ऐसी थी जिसमें इस्टेब्लिशमेंट उनको सपोर्ट कर रही थी और वो तहरीक इसलिए जो है वो कामयाब भी हुई। इस तहरीक को किस तरह देख रहे हैं? ये तो एंटी एस्टेब्लिशमेंट है, तो ये तहरीक कामयाब होगी या नहीं होगी? देखिए, तो जिस तरीके से मतीले और हम लोग जैसे एक रोमांटिसाइज अब इस एज में इतना हमने वक्त गुजार दिया है कि हम एक रोमांस है हमारा, था ना हमारा, तो तब्दीली के लिए, इनकलाब के लिए और अपने कमिटमेंट के साथ वो पूरा हमने वक्त गुजारा। और पूरी हमें बाद में पता चला कि जिनके लिए हमने पूरा हमने अपने बच्चों को, अपने घरों को, सबको जिनके लिए बर्बाद कर दिया। तो अब ये वाली बात कि अगर हम इस वक्त अगर मुतीला जान और मुजाहिद बरेलवी भी उन लोगों में शामिल हो गए कि वो जस्टिफाई करने लगे कि जरदारी खानदान और शरीफ खानदान इससे बेहतर है, लेकिन अगर वाकई ये होता और ये वाकई इनकी लड़ाई होती तो हम ये समझ जाते। हम तो ये देख रहे हैं कि ये हर मरहले पे ये कोशिश कर रहे हैं कि अस्करी क़यादत जो है वो इनसे और उसका सबूत ये मुतीला जानते हैं। अभी सेनेट में इलेक्शन हुए, मुझे बताइए किसके गर्दन पे अगर इनमें रखा गया था, इनमें इतनी हिम्मत जरूरत होनी चाहिए थी 14 सेनेटर्स में। और मुतीउल्लाह जान को भी वो नाम मालूम है और मुझे भी मालूम है, मुझे हासिल बदंजो ने बताया किन किन सेनेटर ने संजरानी को वोट नहीं दिए, संजरानी को वोट दी और किसे नहीं करे। इनके अंदर वो लोग सेनेटर बैठे और ये लोग इन्फॉर्मर्स को, इतना बड़ा दिलचस्प बात है कि जब भुट्टो साहब पावर में आए तो IG ने कहा कि भुट्टो ने कहा मुझे बताओ मेरा कौन कौन इन्फॉर्मर है। मैंने कहा जी एक तो आपको पता है एक मौलाना वो है, दूसरे बाकी मैं आपको बताऊंगा। क्यों नहीं, बोले क्या आप नहीं बताएंगे? भुट्टो ने कहा नहीं तुम्हें बताना पड़ेगा। उन्होंने कहा जी देखिए मैं बता भी दूं कोई फर्क नहीं पड़ता, हम और ले लेंगे आपकी पार्टी में से। बस वो पार्टियां जो इन्फॉर्मर हैं, जो उनके इस्टेब्लिशमेंट के लोग इनकी पार्टियों के अंदर बैठे हैं, जब वोट का मरहला इस 2 साल में आया उन्होंने वफादारियां तब्दील की। ये लोग उन्हें इस्तेमाल भी करते हैं, साथ भी रखते हैं। तो मैं अपनी लड़ाई, मैं और मुतीला जान PMPD के प्रोग्राम से, सहाफियों के प्रोग्राम से, इनकलाबी प्रोग्राम से लड़ने के तैयार हूँ। लेकिन मैं क्यों इनके कंधों के इनको कांधा दूं? मेरी ये जिम्मेदारी नहीं है कि जमहूरियत से अगर मुझे मोहब्बत है, मुझे अगर एस्टेब्लिशमेंट से मैं खिलाफ हूँ, तो मैं एक कंधे पे नवाज शरीफ को उठाऊं, दूसरे कंधे पे जरदारी को उठाऊं। इन्हें अपनी लड़ाई लड़ने दें। और हम जैसे लोगों के जब कांधे इनको मिल जाते हैं और ये चाहते हैं कि इन्हें जरूरत होती है और जब तो हमें हमारे कांधे मिला लेते हैं। इन लोगों ने क्या क्या किया अपनी पार्टियों के लोगों के साथ, डॉक्टर मुबशिर हसन से लेकर, मुख्तार राना से लेकर, मिराज मोहम्मद खान के साथ लेकर, इसी तरह नून लीग ने क्या क्या नहीं किया उन लोगों ने, जो जेन्युइन एक पॉलिटिकल एलिमेंट था। तो बात ये है कि मैं इससे सवाल करता हूँ मुतीला जान की कि हमारी लड़ाई उनसे है, लेकिन मैं इनको कंधे पे इनको देने के लिए तैयार नहीं, या कांधा देने के लिए कि ये इस इमरान खान से ये दोनों बेहतर हैं। हमारी लड़ाई ये अगर जिनसे है, हमें उन्हें तब्दील करके तो तब्दीली आएगी। खाली इमरान खान को तब्दील करके इनको लाने के लिए तब्दीली नहीं आएगी। ठीक है, सॉरी टू मुतीला। ठीक है। हाँ, अली हैदर साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया। अली बहुत शुक्रिया। अली, हम अगर जरा गुजरावाला जलसे को देखें तो हमें मियां नवाज शरीफ की जो खिताब है वो हमें इदारों, उनके पीछे जो किरदार छुपे हुए थे उस पर तनकीद करते हुए वो नजर आए। लेकिन कराची जलसे में हमें वो टोन भी नहीं नजर आई, ना मियां नवाज शरीफ का कोई बयान नजर आया, ना खिताब किया उन्होंने, बल्कि बिलावल और मरियम का टोन और टारगेट हुकूमत हो गई थी। आप इसको किस तरह जस्टिफाई कर रहे हैं? गुजरावाला का जलसा उसमें टारगेट करना और कराची जलसा उसमें PTI हुकूमत को टारगेट करना। मैं एक सब जिन्होंने अभी गुफ्तगू की तो मैं समझता हूँ कि मेरी राय उनके सामने बहुत हकीर है, लेकिन ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। उसमें देखिए एक मैसेज देना जरूरी था कि हम इस हद तक जा सकते हैं, और ये नवाज शरीफ साहब के लिए ही आसान था क्योंकि वो पाकिस्तान में लेंगे। आप ये नोट करें कि नवाज शरीफ साहब ने जितनी भी गुफ्तगू की वो सारी की सारी गुफ्तगू उनकी अपनी पार्टी के लोग बाद में नहीं करते, उनकी अपनी जमात के लोग जो है वो उससे गुरेजा थे कि फोन करे। बाद में अगर अपने फोन में बुलाया उनको, कहा कि जी जो नवाज शरीफ से बात की है उसको मुझे तरह तस्लीम करनी थी, मुझे एक्सप्लेन करें, तो वो तो उस बयानी सही निकलते हुए नजर आते हैं। भाई मतलब उसका बयानी तो कर जाते थे पहले, आपको याद होगा वोट तो उसके बयानी से मुकर गए थे और आप जिस तरह से 80,000 के नाम दिए गए, ये लोग नाम देने से गुरेजा है।
बाकी जमातें यही चाहती है कि आप इस हद तक जाए कि जहाँ पर सिस्टम के तब्दील होने का खतरा हमें पड़ता है। देखो ये बात तो इनके जो है कि अगर पॉइंट ऑफ टाइम पे बातें पहुंच जाएगी तो फिर सिस्टम धीरे हो सकता है। आज एक बात हम मानते हैं, क्योंकि जितनी भी जमातें पीडीएम की जमातें हैं, ये वही जमातें हैं कि जो कभी कभी एक दूसरे के गिरबान पकड़ते थे, कभी एक दूसरे के खून के प्यासे थे, आज ये इकट्ठे हो गए तो इसमें आवाम का दर्द कहीं नहीं है। हाँ, इनको दीवार से लगाया गया, इनके साथ भी जो है वो कुछ ज्यादतियां हुई हैं तो ये लोग इकट्ठे हो गए। इसमें जाती मफाद भी है, इसमें सियासत भी है, कि तमाम चीजें इसमें शामिल है। आज अगर ये लोग इकट्ठे थे उसकी वजह ये है कि वो खुद मुश्किल में है, लेकिन इसमें हमें एक चीज का ख्याल रखना होगा, जैसे कि अभी ये बात मुजाहिद साहब कह रहे थे कि क्या इमरान खान का मुतबादिल यही होंगे, और अगर यही मुतबादिल है इमरान खान का तो फिर ये पहले कुछ क्यों ना कर पाए, ये पहले तीर क्यों ना मार पाए। आज अगर इमरान खान साहब के खिलाफ आवाम उठेगी तो इनकी मोहब्बत में नहीं उठेगी। उसकी वजह सिर्फ ये है कि इमरान खान वो पहले वाले इमरान खान नहीं रहे जो तकरीरों में जो कंटेनर पे हुआ करते थे। वो इमरान खान एक यूटोपियन वर्ल्ड की बातें करता था, वो उसका हकीकत से ताल्लुक नहीं था, लेकिन चूंकि आवाम को पसंद आई वो बातें, आवाम पिसे हुए थे, महंगाई तब भी थी, बेरोजगारी तब भी थी। एक शख्स ने आके आपको जन्नत के ख्वाब दिखाए, ये ख्वाब किसको अच्छे नहीं लगते, दूध की नहरें और आप शरबत की नहरें किसको अच्छी नहीं लगती। एक शख्स ने वो बातें की, आवाम ने कहा ठीक है हो सकता है ये वो तमाम चीजें पूरी भी कर देगा। आवाम इमरान खान को ऑपोजिशन से नहीं डरना चाहिए, मैं दोबारा कहूंगा यहाँ पर शादिया, आवाम इमरान खान डरे तो अपनी उस इनकॉम्पिटेंट टीम से डरे जो कि उनका बेड़ा। इमरान खान अगर डरे तो अपनी उस बढ़ती हुई महंगाई के जिन से डरे जो काबू में नहीं आ रही है, ये आज भी कर्जे ले रही है, ये आज टैक्सों का बोझ आप पे डालो, वो तमाम चीजें जिनकी किया करते थे, तमाम चीजें वो करते हैं। इमरान को अपोजिशन से डरना है, ये कुछ नहीं कर सकते, लेकिन मैं कहूँगा ये अपोजिशन हमलों से कर नहीं रही सकती, ये इम्पॉसिबल है, और ये बात अपोजिशन को भी पता है। हाँ, एक चीज हो गई है वो बड़ी मुख्तलिफ हुई है सभा, वो ये हुई है कि वो कोने, वो एरियाज जहां पर हम सहाफी भी जाने से डरते थे, यानी उस वो तमाम चीजें अब डिस्कस होती हैं। वो इदारों के सरबराहान, वो तमाम एलिमेंट्स जो कभी शजरे ममनुआ हुआ करते थे, आप और मैं तो कभी हम बात करना तो छोड़े, हम तो लिख भी नहीं सकते थे उन चीजों के बारे में, वो डिस्कस हो रहे हैं। ये फर्क पड़ेगा। अलबत्ता हुकूमत को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हुकूमत जहाँ थी वही रहेगी। अगर जाएगी शादिया, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ इस बात पर, अगर इस हुकूमत को कोई नुकसान होगा तो वो इनकी अपनी नाअहली, इनकी अपनी इनकॉम्पिटेंस की वजह से। ठीक है मतीउल्लाह साहब, हम बात कर रहे थे इस वक्त तहरीक का जो मोमेंटम बन गया है, अब बज़ाहिर तो हमें पीडीएम का बयानिया अवामी मसाइल नजर आता है, लेकिन अगर इसमें पीटीआई के जो दावे हैं जिसमें वो कामयाब नहीं हो सके, अवामी गुस्सा इस तहरीक में शामिल हो गया, तो फिर आप इसका मोमेंटम कहाँ बनता देख रहे हैं तहरीक का? देखिए, पहली बात तो ये है कि अवामी गुस्सा अगर इस तहरीक में शामिल होगा तो उस अवामी गुस्से का हदफ जो है वो इमरान खान की हुकूमत नहीं होगी। अच्छा। उस अवामी तहरीक का हदफ वही लोग होंगे जो इमरान खान की हुकूमत को लाए हैं, और मैं ये जानता हूँ कि यही बात अपोजिशन के कुछ सियासतदान भी कर रहे हैं, मगर हकीकत ये है कि ये बात जो है कोई गलत भी नहीं है। 25 जुलाई को जो इलेक्शन हुए वो मतनाज़ा थे, वो धांधली इसमें हुई है, और आपको पता है कि उसमें एस्टैब्लिशमेंट का क्या किरदार रहा। फिर उसके बाद जिस तरीके से पॉलिटिकल इंजीनियरिंग होती रही है, और जिस तरीके से हमारी सुप्रीम कोर्ट ने, मैं सुप्रीम कोर्ट का रिपोर्टर भी हूँ, मैं आपको बता सकता हूँ कि जिस तरीके की सुप्रीम कोर्ट में केसेस चलते रहे पनामा के, वो साथ एक बहुत बड़ा तारीखी ड्रामा था, जिसके बाद एक पूरी प्लानिंग के तहत जो है पूरी हुकूमत को जो है वो गिराया गया। तो मैं इससे ज्यादा आपको क्या कहूँ। दूसरा, आप खुद काफी हैं, आप नहीं जानती कि इस वक्त मीडिया पे क्या पाबंदी है, सेंसरशिप हो रही है, आप नहीं जानती कि अवलिया कितने दबाव में है, और इन सब चीजों के होते हुए आज मुजाहिद बरेलवी साहब जैसे सीनियर साफी जो है वो आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ और इन सियासतदानों के नाम ले लेके लोगों को ये अगर हम बताने की कोशिश करेंगे जमहूरियत का कोई फायदा नहीं है, और इस्टेब्लिशमेंट के बारे में हमें बात करने की अब हिम्मत भी नहीं हो रही अगर उम्र के इस हिस्सों में हम लोगों को, तो फिर मुझे ये बताए कि हम क्या इधर तक ये कर रहे हैं बैठ के। असल बात तो ये है ना कि जो असल जो बुराई है वो ये है कि मुकाबला सियासी जमातों के दरमियान नहीं हो रहा। मैं बार बार ये कहना चाह रहा हूँ, अगर इमरान खान
इलेक्शन के जरिए, जेन्युइन इलेक्शन के जरिए मुंतखब हुआ होता और इमरान खान पाकजार होता, और जो कुछ सिंध में अभी आईजी पुलिस के साथ हुआ और इमरान खान को जरूरत तक नहीं पड़ी कि वो उसके बारे में कोई राय कमेंट कर सके या कोई एक्शन ले सके, तो हम इधर बैठ के बुजुर्ग तजज़ियाकार बन के हम ये अगर ये कहना शुरू कर दें कि असद ज़रदारी और नवाज शरीफ को वापस लाना, ये तो इशू नहीं है। हमें असल इशू की तरफ तो बात करनी चाहिए ना। हम हर बात में असद ज़रदारी से बिस्मिल्लाह करते हैं और नवाज शरीफ से अल्हम्दुलिल्लाह करते हैं। लेकिन मतीउल्लाह साहब ये बात मुनाफिक, मैं अपनी बात पूरी कर लूँ ना, मैं बात नहीं जी जमाने में हम लोग कोड़े पड़ रहे थे, कोड़ों की तरफ 2 दिन बाद मेरे बारिश के बाद कोड़े काटे। ये जो आज जो मुजाहिद साहब के मीडिया वाले बन रहे हैं, सर प्लीज एक बात करें तो फिर समझ आएगी। कुछ होना चाहिए ना। जी जी मियां साहब का ये जो सबसे बड़ा अच्छा सर, उन्होंने सर मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर एक मेरे मेहमान एक एक करके बोलेंगे तो मुझे भी समझ आएगी, नाजरीन को भी समझ आएगी। हम लोग जो है वो असद ज़रदारी और नवाज शरीफ के बगैर हमारी नहीं, मेरा तो कोई देखे, मेरा आप मुझे जरदारी और मैं जिस बैकग्राउंड में कह रहा था अगर आप मुझे जानते तो कभी ये ना कहते, मैं जिस बैकग्राउंड में कह रहा था वो एक अलग है। आप ये भूल जाएं कि असद ज़रदारी नवाज शरीफ क्या कर रहे हैं, भूल जाएं थोड़ी देर के लिए और अपने कोई बात करें कि ये हुकूमत हमारी की है। लेकिन मतीउल्लाह साहब जो काम देखिए सर मतीउल्लाह साहब सर मेरी भी सुन लें। ये लोग जो है इवन नवाज सर मुजाहिद साहब आप सर एक बुराई की बात तो करनी चाहिए। अच्छा सर एक सेकंड, हर बहाने असद ज़रदारी नवाज शरीफ को अल्लाह के नाम लेके आप ये बताएं कि तहसील और शास्त्र इदारा अखबार जो पूरा ये जिम्मेदार नहीं है जो आज एस्टेब्लिशमेंट को इतना मजबूत बनाने का, और आज ये मजलूम बन गया और मुंह चाटता रहा, इनको भी मैं करने में ये तो वो वाली बात हुई है किसी खातून के साथ, अगर मोटरवे पे ये जो ज्यादती हुई थी तो सीसीपी उमर शेख ने कहा था वो रात के वक्त क्यों निकली थी। अच्छा सर मतीउल्लाह साहब सर प्लीज सर मेरी भी सुन ले सर। देखिए ये गलत बात है। मतीउल्लाह साहब जिनको बारियां मिली हैं, अगर नवाज शरीफ को 3 बार बारियां मिली, जरदारी साहब इख्तिदार में आए, तो जो जमहूरियत को मुस्तहकम करने वाले काम थे वो इन लोगों ने क्यों नहीं किए? फिर क्या आज हम एस्टेब्लिशमेंट को ब्लेम दे रहे हैं? सर सवाल देखे ना, ये सवाल हमें करने चाहिए, मगर इस सवाल का जवाब ये नहीं है कि फिर जो मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट है उसको जारी रखा जाए या सर, उसको जो है अगर हुकूमत नहीं होना चाहिए। अगर पीटीआई हुकूमत किसी के कंधे पर आई है, बंदूकें हैं, जिनके पास असलहा है, वो जिम्मेदार है इस मुल्क में जो कुछ भी हो रहा है। और जिस तरीके से हुकूमतें बदल रही है वो आपको भी पता है। बहुत आसान टारगेट है सियासतदानों को सामने रख के आप जो है फायरिंग स्क्वाड के सामने उन्हें खड़ा करते हैं, बहुत आसान है। आप बात करें ना कि सियासतदान क्या खेल खेलते रही है, एस्टेब्लिशमेंट क्या खेल खेलती रही है हमारी तारीख में। अच्छा ठीक है सर, उसके ऊपर बात क्यों नहीं हम करते हैं? जी सर, जो है डेथ सेंटेंस दी गई है तो अभी तक उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। हम इधर बैठ के सर हम उसी पर ही बात करने के लिए सर हम उसी पर ही बात कर रहे हैं, हम उसी पर ही बात कर रहे हैं, लेकिन लॉजिक के साथ और अपनी टर्न में बात करेंगे तो एक दूसरे को समझ में आएगी। सर के साथ मैं यही बात कर रहा हूँ कि आप ये बताएं कि इस वक्त मुल्क में असल हुक्मरान कौन है। ठीक है सर, मैं ब्रेक, आप उनका एहतसाब करें। मतीउल्लाह साहब ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद गुफ्तगू के सिलसिले को बढ़ाएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, और मेरे साथ मुजाहिद बरेलवी साहब मौजूद थे। उनका चूंकि शो है इसलिए उनकी कमिटमेंट थी तो हमने उनको फ्री कर दिया। बहुत शुक्रिया मुजाहिद साहब आपका। अली हैदर, हम चूंकि बड़ी एक हॉट डिस्कशन चल रही है इस वक्त के जो तहरीक है वो इक़्तिदार के लिए है या फिर एंटी एस्टेब्लिशमेंट है। सर आपने सारी डिबेट सुनी होगी। अब अगर हम आ जाते हैं, पहले मैंने बात की थी ये जो PNA तहरीक चली, PDA चली, IJI चली, सर अब आ जाए ज़िया हुकूमत के खिलाफ जो तहरीक चली, MRD, मुशर्रफ के खिलाफ चली ARD, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सकी। इसलिए नहीं हो सकी कि उसमें आलमी मुक़्तदर हल्के जो थे वो नहीं चाहते थे इस तहरीक को कामयाब होना। तो ये भी हमारे लिए एक अलमिया रहा है कि हमारी इस जमहूरियत को पनपने भी नहीं दिया गया। इसमें कोई शक नहीं है। और मैं हमारे दोनों जो गेस्ट बात कर रहे थे, इनफैक्ट जो मुफ्ती साहब भी बात कर रहे थे, मैं उस सबसे पार्शली एग्री करता हूँ। ये बात ठीक है कि हमें एस्टेब्लिशमेंट के रोल पे बात करनी चाहिए, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट के आलाकार जो बनते रहे हैं और अभी भी जो इस खोज में है कि कहीं ना कहीं हमें फिर ऑलिव ब्रांच स्टैंड करना और वो पकड़, देखिए अगर ऐसा ना होता, अगर ये इक़्तिदार के लिए सब कुछ नहीं है तो फिर आपके पास एक मौका था उस शख्स से जान छुड़ाने का जिस पर आज आप इल्जाम लगा रहे हैं कि जनाब ये इस वक्त मुल्क में जो कुछ हो रहा है ये आपकी वजह से हो रहा है। नवाज शरीफ ने कहा, ये बिल्कुल कहा,
तो नवाज शरीफ साहब आपके पास एक्सटेंशन को वोट एक्सटेंशन Exactly. वोट दिया, बिल्कुल। आपके पास मौका था, आप जान छुड़ा सकते थे जिसको आज आप मुल्क के तमाम प्रॉब्लम का जिम्मेदार ठहरा रहे। तो इसका मतलब ये है कि आपकी हतों कोशिश पहले भी थी, आज भी शायद होगी कि मामला बन जाए। जब मामला नहीं बने तो आप एक एंटी एस्टैब्लिशमेंट हो गए, आप इनकलाबी हो गए। मैं दोबारा ये बात करूंगा कि इमरान अभी जो पीडीएम कर रहा है, अभी जिस तरह से आवाम को लेकर चल रहा है, जो उसका स्लोगन है, मुझे उससे इख्तलाफ नहीं है, बिल्कुल ठीक है। अवाम पिसे हुए हैं, हमारे मुल्क में एस्टैब्लिशमेंट का किरदार खत्म होना चाहिए मुल्क की सियासत में, ये तमाम बातें ठीक है। वो किसी ने कहा था एक जब जंग हुई, हजरत अली की जब जंग हो रही थी खिलाफत के दौर में, तो उन्होंने कहा कि इनका नारा ठीक है, इनकी मुराद बातिल है। आप समझे मेरी बात को? नारा ठीक है, मुराद बातिल है। इनकी बात ठीक है, ये बात गलत नहीं कर रहे। हमारे मुल्क की जड़ों को खोखला करके रख दिया इस पूरे कल्चर ने, जिसमें एस्टैब्लिशमेंट जो है वो हर इदारे पर आके बैठ जाती है सांप की तरह और हर इदारे को चलाने की कोशिश करती है। लेकिन क्या ये वो लोग हैं जो हमें मंजिल मकसूद तक पहुंचाएंगे? क्यों इनके पास पहले मौके नहीं थे? अगर ये इतने इनकलाबी थे तो फिर मुशाहिदुल्लाह को क्यों फारिग किया उन्होंने? अगर मुशाहिदुल्लाह ने कोई गलत बात नहीं की थी, मुशाहिदुल्लाह खान साहब की बात कर रहा हूँ अपने एक इंटरव्यू में, तो फिर उनको घर क्यों भेजा? अगर ये लोग इतने ही इनकलाबी थे, अगर ये लोग इतने ही इनकलाबी थे, तो फिर जो है वो नोटिफिकेशन जब रिजेक्ट हुआ, उससे पहले इन्होंने क्यों फिर परवेज रशीद को घर भेजा? क्यों फिर इन्होंने फातमी को घर भेजा? आप डट जाते, आप कहते नहीं भाई ये गलत हो रहा है। तो अगर आपके लिए इक़्तिदार सब कुछ नहीं है तो हुजूर फिर आप ये छोटी मोटी जैसे कहते हैं ना कि इधर उधर के कोने ढूंढना, गोशों में बात करना, तारीखियों में मुलाकातें करनी छोड़ दे। फिर आप इस्लामी बन के साथ हैं। ठीक है मतियुल्लाह जान साहब, बात वही आ जाती है कि जब ये जो सियासतदान जो हुकूमत में होते हैं, लेकिन जब हुकूमत में नहीं होते हैं तब ये जमहूरियत को, तब ये इनकलाबी बन जाते हैं और ये जमहूरियत को मुनाफकत के लबादे में ओढ़ लेते हैं। अली की बात को मैं सेकंड करूंगी, अगर मियां नवाज शरीफ को आर्मी चीफ से, बाजवा साहब से इतनी प्रॉब्लम थी तो एक्सटेंशन में क्यों रोल उन्होंने अदा किया? देखें जी, मैंने जैसे पहले कहा था ना, सीसीपी उमर शेख ने कहा कि वो खातून मोटरवे पे रात के वक्त निकली क्यों थी। इन सियासतदानों से अब क्या तवक्को करते हैं? खुदा के लिए इन सियासतदानों को थोड़ी देर के लिए अपने दिमागों से निकाल दें और खुद अपनी तालीम और तरबियत जो सारी उम्र आपने यूनिवर्सिटियों कॉलेजों में हम लोगों ने ज़ाया की हैं, किताबें पढ़ पढ़ के आइन और कानून की बातें, ना हमारा अपना भी जाती की तो कोई नजरिया होना चाहिए ना। बाहर में जाएंगे सियासतदान ये क्या कंप्रोमाइज करते रहे। मतियुल्लाह जान बतौर साथी ये समझता है कि फौज की मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। सियासतदान जो है करप्ट होंगे, सारी दुनिया में होते हैं, और हम जाने और सियासतदान जाने किसी फौज के बंदी का ये कोई हक नहीं पहुंचता कि वो किसी वजीर आजम को हाथों में रस्सी बांध के उसको वजीर आजम से बाहर निकाले। इतनी तो हमें अखलाकी जरूरत होनी चाहिए ना कि हम इधर बैठ के जो है तो हिम्मत नहीं पड़ती कि ये नाम लें कि जनरल बाजवा को सियासी मुलाकातें नहीं करनी चाहिए, और इधर बैठ के हम कहते हैं नवाज शरीफ ने माजी में ये किया, उसने उसको वोट दे दी, उससे क्यों दी? तो भाई हम क्या है, हम क्या है? नवाज शरीफ को भूल गए खुदा के लिए। खुद अपनी जो तालीम आप लोगों ने हासिल किया उसको खूह खाते पे मत डालें और अपनी सोच बताए ना। इस मुल्क में जो हो रहा है आप नाम ले सकते हैं। ये जो डिस्कशन हो रही है, आप क्यों डिजिटल टीवी पे बैठ के डिस्कशन कर रहे हैं? क्यों नहीं मेनस्ट्रीम मीडिया पे डिस्कशन हो रही? हम मानते हैं, हमें नजर नहीं आ रहा। इधर बैठ के हम लेक्चर देते हैं लंबे लंबे के सियासतदान वो बताए ना कि मीडिया पे पकड़ दिया है। नहीं तो कैसे रोल खत्म कर सकते हैं एस्टैब्लिशमेंट का? कोई मैं यही कह रहा हूँ ना कि रोल इसी तरह खत्म होगा कि यहाँ हम कम डिजिटल मीडिया पे बैठ के ये मुलाकात ना करें और हम वो पूरी बात करें कि क्यों मीडिया के ऊपर वो डिस्कशन नहीं हो रही। सर अगर मेन स्ट्रीम पे पाबंदी लग गई है तो मेरे पास एक प्लेटफॉर्म है, मैं तो बात कर रही हूँ। एग्जैक्टली दिस इज व्हाट आई एम सेइंग कि ये पाबंदी मेन स्ट्रीम पे कौन लगा रहा है? ये इमरान खान लगा रहा है आपके ख्याल में? मैं तो नहीं समझता कि ये इमरान खान लगा रहा है। आपको भी पता और जितने तजरियाकार बैठे हैं सबको पता है ये कौन इधर कंपनियां लगाते हैं। लेकिन हमें सिर्फ जरूरत जो है नवाज शरीफ और असद जरदारी, इनका माजी, इनकी करप्शन ये हमारा तजरिया है, ये हमारा जिंदगी की तालीम का निचोड़ है। कि हम लोगों को ये भी नहीं बता सकते कि यार आइन और कानून के मुताबिक तो शुरुआत कहाँ से? चले सर मान लिया कि उसको क्लियर करें, उसके बाद उससे तजजिए करें। अच्छा ठीक है अली, चले मान लिया कि सियासतदानों से हमें कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, एस्टैब्लिशमेंट का इस तरह का रोल है, लेकिन शुरुआत कहाँ से होगी? कैसे हमारी जो डेमोक्रेसी सही है वो सही में जमहूरियत कायम होती हुई नजर आएगी, दिखती हुई नजर आएगी हमें? अच्छा, मैं यहाँ पे 2-3 बातें करना चाहता हूँ इंतहाई अदब के साथ। मैं ये समझता हूँ कि आप आखिरी छक्का या विनिंग स्ट्रोक जिसे कहते हैं वो आप तभी ला पाते हैं जब आप क्रीज पे खड़े हो।
अगर आपको पेविलियन भेज दिया गया हो तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते, नजे जाए कि आप कितने अच्छे खिलाड़ी हैं। तो कोशिश करें किसी न किसी तरह से पुरअशोभ हालात मैं मानता हूँ, मीडिया पर बड़ी पाबंदियां मैं मानता हूँ, मीडिया पर बड़ी सख्तियां मैं मानता हूँ, लेकिन कोशिश करें किसी न किसी तरह सर्वाइव करके क्रीज पे खड़े रहे, क्योंकि अगर आप आउट हो गए इससे तो फिर आप अपनी बात किसको सुने, कहाँ पहुंचाएंगे, कैसे, किस प्लेटफॉर्म से पहुंचाएंगे? एक बात, दूसरी बात खड़े रहने की कोशिश करते हैं तो हम कहते हैं ये समझौता हो गया, कंप्रोमाइज हो गया। नहीं सर, कॉम्प्रोमाइज नहीं, कॉम्प्रोमाइज और मैं आपकी वो भी तो जानना चाह रहे हैं ना, हमारी जैसे बुजदिल है वो सियासतदान भी, हम भी क्रीज पे रहने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी क्रीज पे रहने की कोशिश कर रहे हैं। सेकंड करने के लिए ये तजवीज दी है, आपकी बात को सेकंड करने के लिए मैंने तजवीज दी है कि बात करें, लेकिन आप इस तरह बात करें कि आप मंजर आम पर भी रहे, आप आउट भी ना हो, पवेलियन भी ना जाए, क्योंकि देखिए अगर आप चले गए पवेलियन तो फिर आवाम को तो पता सर यहाँ पे तो बड़े बड़े हीरो को बुला देते हैं। तो सर इमरान खान, अली और मतीउल्लाह जान साहब, तो क्या इमरान खान के पास ये बेहतरीन मौका नहीं था कि अवाम ने भी उनको एक हद तक पसंद करके वोट तो दिया ना, तो जो काम उन्होंने करने थे वो नहीं किए, इलेक्शन रिफॉर्म्स नहीं लेकर आए, पुलिस का निजाम वैसे का वैसे ही रहा, बहुत सारी चीजों में मामलात वही रहे, 2.5 साल ऐसे गुजार दिए उन्होंने। सबसे बड़ा कसूर कह लें, आपने जो पहले बात, सबसे बड़ा कसूर पता क्या है, वो ये है कि जिन लोगों, जो जरदारी हो गए, शरीफ खानदान हो गया, जिनको जाहिरन, मैं दोबारा लफ्ज इस्तेमाल करूं, जाहिरन लोगों ने रिजेक्ट कर दिया था, इमरान खान ने आवाम को फिर वही शरीफ याद करा दिए, फिर कोई जरदारी याद करा दिए। आज आवाम अगर जरदारी या शरीफों के पीछे लगी हुई है ना, इसका कसूर इमरान खान साहब का है, इसमें कोई उनका कमाल नहीं था जरदारी या शरीफों का, इसमें इमरान खान साहब ने ये मौका दिया आवाम को, आपको, मुझे, कि हम दोबारा उनकी तरफ देखें, क्योंकि आपकी जो इनकॉम्पिटेंस और आपकी नाअहली और आपकी जो जिद है, मैं इस सबसे बढ़कर कहूंगा जिद है। देखें, इंसान को तजुर्बा नहीं होता किसी चीज का, मुझे फर्ज करें मुझे ट्रक चलाना नहीं आता, मैं गाड़ी चला लेता हूँ, मैं ट्रक नहीं चला सकता, मैं मान जाऊँ कि यहाँ नहीं चलाना आता, मैं किसी से सीख लूँ, लेकिन अगर मैं अड़ा रहूंगा कि भाई मुझे आता है तो फिर ये मेरी ईगो है, और मैं कल को जाके ठोक दूंगा कहीं पे ट्रक और 4 बंदों को मार भी दूंगा और फिर भी अड़ा रहूंगा कि मुझे आता है। यहाँ पे मसला ईगो का आ चुका है। अच्छा, ईगो सिर्फ इमरान खान की नहीं है, ये ईगो कहीं और की भी है। वहां भी मसला है कि अगर मुझे, मेरा एक इंतखाब है जी, मैंने किस को इंतखाब किया, वो गलत साबित हो गया, मैं मान लूं हाँ भाई ये इंतखाब मेरा गलत था, ठीक है, मैंने 4 लोगों के सर पे पाँव भी रखा, पाँव रख के आगे गया, इंतखाब किया, गलत हो गया। अब यहाँ पे ईगो की बार आ चुकी है दोनों तरफ से, इमरान खान साहब की तरफ से भी ईगो है, वो जो ऊपर बैठे हैं उनकी तरफ से भी ईगो बार चल रही है। ठीक है, अच्छा जरा हम करंट सिचुएशन पे भी बात कर लेते हैं। मतीउल्लाह साहब, ये जो कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी है, आपके ख्याल में ये क्या है, क्या जो मियां नवाज शरीफ साहब ने जो स्पीच की और जो इस्टेब्लिशमेंट को निशाना बनाया था, क्या उसका जवाब दिया गया है कैप्टन सफदर को गिरफ्तार करके और फिर रिहा करके? देखिए, ये गुस्सा और रद्द-ए-अमल तो उसी तकरीर का है ना, कि उसी गुस्से में जब आप मौके की तलाश में रहते हैं कि उस तकरीर का बदला लेना है, तो फिर इस तरह की छोटी छोटी चीजों के ऊपर आप ओवर रिएक्ट करते हैं। तो कैप्टन सफदर के साथ ही यही हुआ, हालांकि जो उनका जुर्म था वो अगर होटल के कमरे से बाहर आ जाते, कहीं बाहर जा रहे होते, पहली बात तो ये उन्हें अरेस्ट करने की जरूरत ही नहीं थी। इस जुर्म में ये होता है कि आपके केस रजिस्टर कर लेते हैं। इस मुल्क में गद्दारी के पद से भी रजिस्टर हुए हैं, लेकिन किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया इस तरीके से, कमरों में जाके, बेडरूम में घुस के। तो ये एक ओवर रिएक्शन था, और इसीलिए मैं कहता हूँ जब इस्टेब्लिशमेंट जो है और जो हमारी फौजी इस्टेब्लिशमेंट है, जब वो इतना ज्यादा खुल के जिस मुल्क में खेलती है, तो उस मुल्क में कानून और आइन का यही असर होता है। और हमारे साथ यह कहा भी फिर उनकी बंदूकों का, तो सर एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिया था अगर मियां नवाज शरीफ का, तो शाहिद खाकान अब्बासी ने ये क्यों कहा कि ये अहकामात पीएम के अलावा कोई नहीं दे सकता, क्योंकि इनके अंडर ये इदारे आते हैं? बात क्यों नहीं की खुल के उन्होंने? बिल्कुल, मेरे ख्याल में उनको खुल के करनी चाहिए, और यही तो मैं बात कर रहा हूँ कि शायद खाकान हमारा कोई वो पीर फकीर नहीं है कि उसने कोई बात कह दी तो हम जो है उसको ऊपर चढ़ दौड़े। और बिल्कुल ये लोग सियासत करते हैं, समझौते करते हैं, कंप्रोमाइज करते हैं, झूठ भी बोलते हैं, सारी दुनिया में सियासतदान ये काम करते हैं, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि हम अपना तज़किया और अपनी राय देने की बजाय शायद खाकान, नवाज शरीफ, इमरान खान, आसिफ जरदारी के नाम ले लेके हम इधर अपनी तनख्वाहें हलाल करते रहें। हमने अपनी जो राय, अपना जो तजर्बा है उसकी भी तो कुछ इज़हार करना चाहिए ना, कि इस मुल्क में असल हुक्मरान कौन है, इस मुल्क में। लेकिन मतीउल्लाह साहब, बात करनी चाहिए सर मतीउल्लाह साहब, हमें अपने इदारे, फौजी इदारे की अच्छी जो चीजें हैं उनको भी डिस्कस करना चाहिए। हमारी फौज सरहदों पर भी काम कर रही है, हमारी फौज कुदरती आफात से भी। जी, फौजी इदारे की अच्छी चीजें क्यों नहीं हम डिस्कस करते? जी, 23 मार्च को करते हैं, 14 अगस्त को करते हैं। मैं खुद एक कर्नल का बेटा हूँ, मेरा भाई मेजर रिटायर हुआ है। क्या हम गद्दार हैं? क्या मुल्क दुश्मन है? हम लोग अपने जो है राय नहीं दे सकते कि पहले पास में जो मार्शल लॉ लगते रहे, क्या वो अच्छे से मार्शल है इस मुल्क के लिए? मुल्क टूट गया है, मुल्क टूट गया है, और हम तजिएकार इधर बैठ के नवाज शरीफ और
शहबाज शरीफ और आसिफ लेकिन ज़रदारी सर और हमें इमरान खान के ऊपर बैठ के तकरीरें कर रहे हैं, उसके अलावा हमें कुछ नजर नहीं आता, हम फिर मुल्क तोड़ने की तरफ जा रहे हैं। हम जनाब गद्दार खेल रहे हैं इस मुल्क में। ये लोग नहीं होंगे कल, ना नवाज शरीफ होगा, ना जरदारी होगा, मरियम भी नहीं होगी, बिलावल भी नहीं होगा, कोई भी नहीं होगा। लेकिन इस मुल्क का क्या बनेगा? हम जैसे तजिएकार बैठ के जो है ना शख्सियात को फोकस करके अपने तजिए करते हैं। हम लोग जो है ये नहीं बताते कि सिस्टम किस तरफ जा रहा है, कि मुआशरा किस तरफ जा रहा है, हमारा निज़ाम हुकूमत किस तरफ जा रहा है, आइन क्या कहता है, कानून क्या कहता है। लेकिन सर अपनी नौकरियां बनाई हुई हैं, लेकिन सर दुनिया भर तनकीद कर करके सर दुनिया भर में एजेंसीज जो होती हैं वो नेशन इंटरेस्ट के लिए तो इन्वॉल्व होती हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं होती हैं। अगर हमारी एस्टैब्लिशमेंट नेशन इंटरेस्ट में के लिए जी एजेंसीज का ये काम नहीं होता। बीबी आप पढ़े थोड़ा सा। नहीं सर वो बात मैं आपकी बात का ये काम नहीं सर मैं नेशन इंटरेस्ट मुफ्तों के तख्ते उल्टे साजिशें करें। नहीं सर मैं उस एस्पेक्ट से बात सर आप मेरा सवाल नहीं समझे, मैं उस एंगल से बात नहीं कर रही हूँ। मैं जो नेशन इंटरेस्ट की बात है, जैसे आपकी सिक्योरिटी हो गई, आपके फौज हो गई, आपके बॉर्डर पे जो फौज है जो वहां लड़ रही है, जो मुल्क के अंदर आपके काम कर रही है, सर वो तो नेशन इंटरेस्ट में ही काम हो रहा है ना। बिल्कुल सही है, बिल्कुल हम तो उनके साथ हैं, उनको सपोर्ट करते हैं, इसमें तो कोई हर्ज नहीं। हम सर ये बात कह रहे हैं कि वो जो काम कर रहे हैं वो ज्यादा अहम काम है मुल्क की सलामती का, उनको सियासत नहीं करनी चाहिए, और जो लोग सियासत करते हैं उनको सजा देनी चाहिए, उनको रोकना चाहिए और उनके ऊपर बात करने की हम लोगों में जरूरत होनी चाहिए। ठीक है अली, अब सीएम सिंध साहब का भी स्टेटमेंट मैं देख रही थी, उन्होंने कहा था कि कैबिनेट सदर के मामले में जो है सिंध हुकूमत के खात्मे की धमकी दी गई थी, लेकिन ये लोग ढकी छुपे लफ्जों में बात करते हैं, ये लोग खुल के बात नहीं कर रहे होते हैं, तो इस तरह तो फिर एक गलत परसेप्शन जो है वो बन जाता है। देखिए मुझे ये बताइए, अली मुफ्ती साहब बिल्कुल चाह रहे हैं कि जो है वो फुलतास शॉट मारी चाहिए, मैं एग्री करता हूँ आपकी इस बात से, लेकिन मुझे एक बात बताइए कि क्या आज से पहले ये भी मुमकिन था? ये भी मुमकिन नहीं था। ये गिरे आहिस्ता आहिस्ता खुलेंगे ना, ये गिरे खुल रही है। हाँ मेरा ख्याल है कि सहाफी फिर भी सियासतदानों से कुछ बेहतर बात कर रहे हैं, सियासतदानों से खुल के बात कर रहे हैं सहाफी, जैसे अभी मोदी साहब कर रहे थे, हम भी कर रहे हैं। लेकिन अब मसले देखिए, एक बात बताइए, आपको मुझे शायद वहां से कुछ ना मिले, उनको बहुत कुछ मिल सकता है और उनका बहुत कुछ स्टेक पे है। आपका मेरी तो शायद ज्यादा से ज्यादा एक नौकरी स्टेक पे होगी ना, उनकी तो नस्लें स्टेक पर है जिनको उन्होंने आगे आप पर अपने मुसल्लत करना है, तो वो तो अभी भी खुल के बात नहीं करेंगे और वो कभी भी रास्ते से यूं जी। अली की आवाज, अच्छा अली की लाइन ड्रॉप हो गई। जी अली कंटिन्यू किसी वक्त आ सकता है जी। देखिए वो जो मर्जी करे, ये कल को फिर आप पे कहानी को देखते हैं, यही कल को बंगाल के जरिए हमें नोटिस के हमारे प्रोग्राम बंद करना बोलते हैं। आज इमरान खान एक जमाने में मुझे आज भी याद है, इस तरह से एंटी पर बयान दिया करते थे, इंडिया एंटी सर्विस पर बयान, वही इमरान खान आज प्रोग्राम अली मुझे आपकी आवाज, अली की आवाज़ मुझे सही समझ में नहीं आ रही है। मतीउल्लाह साहब, ये जो करंट सिचुएशन बन रहा है सर, इसका फ़ायदा तो हमारा पड़ोसी मुल्क भारत भी उठा रहा है। कल आपने देखा पूरी उनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पे जो है वो पाकिस्तान के हवाले से ये बात आई कि ये जंगी खाना जंगी जो वो शुरू हो चुकी है, उनके इतने पुलिस अफसरान जो है वो जाबाक हो चुके हैं और ब्ला ब्ला इस तरह की उन्होंने फेक न्यूज़ जो है जनरेट की है। सर ये तो इसका फ़ायदा तो हमारे दुश्मन उठा ही रहे हैं, तो हमें अपनी मुल्क में किस तरह बेहतरी करनी होगी? देखिए अपने मुल्क में हमें ऐसे बेहतरी करनी चाहिए कि दुश्मन मुल्क ने अपने मीडिया को जो आज़ादी दे रखी है, और जितना बड़ा वो मीडिया और जितना पूरी दुनिया में वो ताकतवर मीडिया है, उसके 100 से ज़्यादा अंग्रेजी के चैनल हैं, और हम क्या कर रहे हैं, हमने अपने मीडिया का गला घोंटा हुआ है। हमने जो 50 टीवी थे हमारे प्राइवेट, उनको PTV बना के रख दिया है, सेंसरशिप दबाओ। हम इंडिया के खिलाफ कोई खबर देने की पोजीशन में नहीं है, हमारे गला इतना दबाया हुआ है कि हम अपने अंदर मामला तो क्या, हम भारत दुश्मन जो है उसके बारे में भी हम कोई खबर नहीं दे सकते, ना ही उनकी जो मंफी उनकी पहलू है सियासत के या हुकूमतों के वहाँ उजागर करें। तो जब इंडिया का मीडिया इतना बड़ा होगा, तो चैनल अंग्रेजी के होंगे और हमारे मुल्क में मीडिया का गला घोंटा जाएगा, तो फिर इंडिया का मीडिया हमें एक्सप्लॉइट करेगा ना, हम तो उनको नहीं एक्सप्लॉइट कर सकेंगे। तो पहली बात तो ये होगी कि दूसरी बात यह है कि हमें बार बार इंडिया का बताया जाता है, बार बार भारत में ये हो गया, भारतीय मीडिया ने शर्म करे, हमें शर्म आनी चाहिए। भारतीय मीडिया का हवाला देते हैं कि वो ये कर देगा, तो अब हमारी पॉलिसियां जो है वो भारतीय मीडिया की खबरों के ऊपर बनेंगी। हमें शर्म नहीं आनी चाहिए कि हम इस खौफ से, इस डर से कोई सही काम भी ना कर सके, जमहूरियत के लिए आवाज भी ना उठा सके, आइन की बात ना कर सके, क्योंकि भारतीय मीडिया जो है उसको एक्सप्लॉइट करेगा। ये हमारी औकात हो गई है कि भारत की हेडलाइनों की वजह से हम लोग जो है अपने मुल्क के हवाले से
अपने मुल्क में कोई अच्छी चीज के लिए आवाज नहीं उठा सकते। ये हमारी औकात है, इस लेवल पे आ गए हम। ठीक है अली, ये जो मुल्की सियासत पे इस वक्त जो धमा चौकड़ी मची हुई है, मतलब ये हमारे आगे हमारे साथ और बहुत सारे चैलेंजेस हैं। इकोनॉमी, हमारे महंगाई, इन्फ्लेमेशन देख रहे हैं हम, दूसरा FATF वाला भी मसला आ गया है सामने। ये तमाम चीज़ें हैं, इन पर कब तवज्जो दी जाएगी? क्योंकि जब तक अपोजिशन और हुकूमत मिलकर बैठेंगे नहीं, तब तक ये चीज़ें तो आप एड्रेस नहीं कर सकते। देखिए, ये इनके इस वक्त प्रायोरिटी में है भी नहीं, पहले भी नहीं था, अब भी नहीं है। और देखिए शाजिया, हम देसी बात करें तो इनमें से किसी को भी, चाहे वो शरीफ हो, जरदारी हो या इमरान खान हो, कोई भी हो, इनमें से किसी को ना अवाम का या गरीब का दर्द नहीं है। सब अपनी अपनी बारियां पूरी करने आते हैं, अपने अपने मजे लेने आते हैं यहाँ पे। ये तमाम मामला इनके लिए कीड़े मकोड़ों की तरह है। ये सब कुछ हो सकता था, ये सब कुछ आराम से हो सकता था। वो अपने लड़ रही है। इमरान खान ने तो पहले जो कुछ किया, धरने दिए 2014 के लिए, वो अपने इक़्तिदार के लिए दिए, वो भी किसी की पैदावार थे, ये भी किसी की पैदावार है। ये ऐसे ही चलता रहेगा। मुझे तो नजर नहीं आता कि इन लोगों में, खासतौर पर रजीम में इतनी कैपेसिटी है। नियत अगर हो भी, अब तो खैर नियत में भी शक होने लगे हैं, लेकिन फर्ज करें नियत अगर हो भी, तो कैपेसिटी का तो मुझे बहुत ज्यादा फुकदार नजर आता है। और ऐसा लगता है कि इन्होंने तैयार कर दिया कि हमने अगली बारी नहीं आना। मतलब ये 5 साल है, हमने होता है इंसान चले आवाम के दुख दर्द के लिए ना सही, इंसान यही सोच के, हुक्मरान यही सोच के यार इतनी बार भी इलेक्शन लड़ना है, कुछ 4 काम करके जाऊँ, कमा के जाऊँ। मुझे तो लगता है कि इन्होंने तैयार कर लिया, ये सोच के ही आए थे कि हमने बस ये 5 साल निकालने, उसके बाद अल्लाह अल्लाह फैसला, आप कौन और मैं कौन, आवाम के बीच हमने कभी जाना नहीं। और मजे की बात ये है, इनमें से अक्सर लोग ऐसे हैं जिन्होंने कभी आवाम के बीच में आना ही नहीं है। ये सब इम्पोर्टेड है, सब पैराशूट ऊपर से जो आए हुए इधर उधर से भेजे गए लोग हैं। क्या इनका कोई आवाम से ताल्लुक है? अभी इमरान खान की काबीना पर नजर दौड़ाने तरफ इनमें से कोई आपको अवामी की तरह लगता है? कोई ऐसा है कि शाम को जाकर अपने हल्के में बैठता और खड़े पे आवाम के साथ? कोई बंदा ऐसा नहीं। इनको अली प्रेस कॉन्फ्रेंस से तो फुर्सत मिले, ये उड़ जाएंगे। जी जी अली जी मैं बात भी कह रहा हूँ कि ये आज इमरान खान पे बुरा वक्त आया। इमरान खान मुश्किल में जिससे फंसे, इनमें से आधे से ज्यादा लोग ऐसे गायब हुए जैसे कभी थे भी नहीं। सब वही लोग हैं जो अपने मफाद की खातिर आए हुए हैं। तो इनमें से किसी को आवाम का दर्द नहीं है। अब ये चाहे एस्टैब्लिशमेंट हो, चाहे सियासतदान हो, चाहे इमरान खान खुद हो, ये तमाम यूं ही लगा रहेगा, यूं ही चलता रहेगा। पता नहीं कब तक आप और ठीक है। मतीउल्लाह साहब, शॉर्टली बता दीजिएगा, बहुत जमहूरियत और अमरीत के दौर आपने देखे, PTI का मुस्तकबिल आप कैसे देख रहे हैं? मतीउल्लाह साहब, ठीक है। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। शाजिया खान को अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए। मेहमानों को शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। अल्लाह ने के बाद।